अशोकनगर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर कल राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम द्वारा दोबारा 1919 के नक्शे के मुताबिक सीमांकन किया गया। इस सीमांकन में भी निकल के सामने आया कि लगभग 1 बीघा के आसपास जमीन रिलायंस पेट्रोल पंप में धनुषधारी मंदिर की निकल के सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वदेश शर्मा। बात करते हैं अशोकनगर जिला मुख्यालय पर बने रिलायंस पेट्रोल पंप और बंसल कैपिटल्स शोरूम की। दरअसल देखा जाए तो बीते कुछ महीनों से अशोकनगर जिले में एक चर्चा का विषय है रिलायंस पेट्रोल पंप, क्योंकि रिलायंस पेट्रोल पंप में राजस्व विभाग के दल द्वारा जो सीमांकन किया गया उस सीमांकन के मुताबिक धनुषधारी मंदिर की सरकारी जमीन लगभग 1 बीघा निकल के सामने आ रही थी। लगातार इस रिलायंस पेट्रोल पंप पर प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई प्रस्तावित है और लोगों को भी इंतजार है और लोगों में चर्चा का विषय है कि आखिर जिला प्रशासन द्वारा जिले भर में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो आखिर रिलायंस पेट्रोल पंप पर कब कार्रवाई की जाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि कल राजस्व विभाग की टीम द्वारा 1919 के नक्शे के मुताबिक सीमांकन किया गया और यह फाइनल सीमांकन 16 जनवरी को जो फाइनल डिसीजन कलेक्टर कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर किया जाना उससे पहले किया गया है। और इससे पहले कलेक्टर द्वारा जो रिलायंस पेट्रोल पंप के टैंकों में पेट्रोल और डीजल था उसको भी खाली करने के लिए विक्रय की अनुमति दी थी। तो लगभग पेट्रोल तो इस पेट्रोल पंप से पूरी तरह से खाली कर दिया गया है, जबकि डीजल की बात की जाए तो लगभग 15,000 लीटर डीजल इस रिलायंस पेट्रोल पंप के टैंक में है। तो 16 तारीख तक लगभग इसका भी विक्रय हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि 16 तारीख को जो कलेक्टर कार्यालय का डिसीजन होगा वो इस रिलायंस पेट्रोल पंप पर बुलडोजर की कार्रवाई को प्रस्तावित करेगा। फिलहाल हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि लगभग 17 तारीख को इस रिलायंस पेट्रोल पंप पर प्रशासन का बुलडोजर आप गरजते देख सकते हैं। देखिए स्वदेश समाचार की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ महीनों से अशोकनगर जिला मुख्यालय पर इस रिलायंस पेट्रोल पंप की बात की जाए, इस बंसल कैपिटल्स की बात की जाए तो इन पेट्रोल पंप इस शोरूम पर कहीं ना कहीं प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। और इस खतरे के बीच आज राजस्व विभाग के एक संयुक्त दल द्वारा 1919 के नक्शे के मुताबिक आज जो भी सीमा थी उसके अनुसार आज सीमांकन किया गया। तो इस सीमांकन में भी लगभग 1 बीघा के आसपास इस रिलायंस पेट्रोल पंप में धनुषधारी मंदिर की जमीन निकलना बताया गया है। तो और इस पूरे मामले में देखा जाए तो 16 तारीख को कलेक्टर कार्यालय में इसकी अंतिम सुनवाई जो फाइनल हियरिंग है वो की जाना है। और उस फाइनल हियरिंग के बाद जो भी डिसीजन आएगा उस और बता दें कि इस पेट्रोल पंप को पहले सील कर दिया गया था और फाइनल हियरिंग से पहले इसको पेट्रोल और डीजल खाली करने के लिए जो पेट्रोल टैंकों में पेट्रोल डीजल था उसको विक्रय करके खाली करने को एक रिलायंस के कंपनी को पत्र लिखा गया था। उसके मुताबिक पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल था उसको पूरी तरह से विक्रय कर दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा कि अभी भी 15,000 लीटर डीजल इन टैंकरों में मौजूद है, तो उनका भी विक्रय लगातार जारी है। और 16 तारीख के फाइनल हियरिंग के बाद जैसे ही इस पूरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा उसके बाद फाइनल तौर पे कहा जा सकता है कि किसी भी दिन इस रिलायंस पेट्रोल पंप के साथ साथ इस आलीशान बंसल कैपिटल्स के डीजल्स का जो शोरूम है उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलते आप देख सकते हैं। और आज फाइनल जो सीमांकन था प्रशासन के जो राजस्व विभाग का जो एक संयुक्त अमला आया था उसने भी इस फाइनल सीमांकन में ये तय कर दिया गया है कि लगभग 1 बीघा के आसपास ये ज़मीन इस रिलायंस पेट्रोल पंप में जो सरकारी है और सरकारी ज़मीन के आज जो फाइनल सीमांकन में निकल के आया उसके मुताबिक जो भी 16 तारीख को जो फाइनल हियरिंग है कलेक्टर कोर्ट में उसके बाद इस पूरे प्रशासन का एक बड़ी कार्रवाई आप जिला मुख्यालय पर इस रिलायंस पेट्रोल पंप के साथ साथ बंसल कैपिटल्स के शोरूम पर और अन्य संस्थानों पर होते आप देखेंगे। और यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन पे संस्थानों पर प्रशासन का जो बुलडोजर है वो गरजता नजर आएगा। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर। को लेकर तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है और आज सीमांकन में क्या सामने आया है, क्या पूरी ये जो प्रकरण है अभी कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय में जो नक्शा था उसका शुद्धिकरण किया गया और 1919 में जो नक्शे में जो रकबा था और जो वहाँ के सीमा चिन्ह थे उन सब के स्थापित करते हुए नक्शा दुरुस्त किया गया
उस दुरुस्त नक्शे के अनुसार आज पुनः सीमांकन किया गया है और जो सामने पक्षकार है उनको सीमांकन का प्रतिवेदन देके उनसे जवाब आहूत किया जाएगा कि यदि उनका कोई भी हिस्सा उस कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में आ रहा है, गवर्नमेंट की लैंड में आ रहा है, तो उसके विषय में उनसे हम लोग जवाब लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।